हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और प्लांट में इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने, हर एक ब्रांच में गुच्छों में कलियाँ आए, तो इसके लिए बहुत चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बरसात में अमृत का काम करेगी, पौधे को हेल्दी बनाएगी, कीड़े मकोड़ों से बचाएगी, सही से ग्रोथ होगी पौधे में। तो प्लांट में अगर बार बार कीड़े मकोड़े फंगस लग जाएंगे तो प्लांट में कभी भी अच्छे से हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियाँ नहीं बनेंगी। और कलियाँ बनती भी हैं तो अच्छे से खिल नहीं पाएंगी। वो जो मुड़े सिकुड़े पत्ते आते हैं, कलियाँ आती है, वो अचानक से गिर भी जाती हैं, वो अच्छे से खिलते भी नहीं। तो इसके लिए सारा सोल्यूशन बताने वाली हूँ। आज जिस खाद के बारे में बताऊँगी, ऐसे 2 खाद के बारे में बताऊँगी जो पौधे में देने से ये अमृत का काम करेगी, बरसात में पौधे को हेल्दी बनाएगी, प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनाएगी। तो ये अमृत समान फर्टिलाइज़र आपको बरसात में ज़रूर देने होंगे। साथ में प्लांट की मिट्टी को हमेशा क्लीन रखना ज़रूरी होता है। पौधे की मिट्टी में अगर पुराने फूल पत्ते पड़े हों और घास फूस उगे हों तो उनको क्लीन करने नहीं ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ही प्लांट में बार बार कीड़े लगते हैं, फंगस लगते हैं। साथ में जो होता है, पौधे की नीचे की जो एकदम नीचे की स्टेम की जो पत्तियां होती है उनमें बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े फंगस लग जाते हैं जो मिट्टी के टच में रहते हैं। इसके लिए इनको हटा देनी ज़रूरी है। और पॉट की मिट्टी में जितना ज़्यादा हवा और लाइट लगेगी, सनलाइट लगेगी, इससे पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी दोनों ही लिक्विड तरीके से प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक पेस्टिसाइड के बारे में बताऊंगी जो एक एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल है। प्लांट में जो कीड़े मकोड़े, फंगस या मिलीबग लगे होते हैं, इनको भी भगा सकते हैं। और ये बहुत ही ताकतवर होती है, जिसका यूज़ हम प्लांट में, सभी प्लांट पे कर सकते हैं। जैसे आपके गुलाब में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं आ रहे हैं, या मिलीबग का अटैक है, या एफिड्स लगे हैं, या माइट्स लगे हैं, तो गुलाब में अक्सर होता है, माइट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 260 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो आज जो बनाएंगे हम लहसुन से बनाएंगे, और लहसुन यानी गार्लिक बहुत ही कारगर है। अगर आप लहसुन नहीं यूज़ करते घर में तो इसके बदले में क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जो लहसुन है, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट को हेल्दी बनाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। ये एक ह्यूमिक एसिड का काम करता है जो मिट्टी में जो हम डालते हैं वो रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, रूट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। तो लहसुन में बहुत सारे विटामिन्स तो होते ही, साथ में मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट भी है। और इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो प्लांट को हेल्दी तो बनाता ही है, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और इसको हम 24 घंटे के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने 5 लहसुन की कलियों को हल्के से कूट लिया है, बहुत आसानी से बनाना है। और ये जो फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है 24 घंटे के बाद, इसको जब भी हम प्लांट में डालेंगे, कीड़े मकोड़े भगाने के लिए, प्लांट के मुड़े सिकुड़े पत्ते को ठीक करने के लिए, तो इसके लिए जो लेना है, जो 25 ml लेंगे हम, और इसके लिए 1 लीटर पानी में इनको घोलना है। तो 25 ml सिर्फ लेना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं लेना है। इसका जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, सुबह या शाम को दे सकते हैं, दोपहर में नहीं देना है। और अगर मिट्टी में डालना है तो 200 ml डालना है, कम से कम 5 लीटर पानी में। 5 लीटर पानी में 200 ml डाल के आपको मिला के मिट्टी में डालना है। तो मिट्टी में जब भी डालना है, मिट्टी थोड़ी सूखी हो जाए इसके बाद डालना है। एकदम गीली मिट्टी है, बरसात हो रही है, तो मिट्टी में कुछ भी नहीं देना है। तो आप अगर लहसुन यूज़ नहीं करते तो इसके बदले में आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। तो हल्दी मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून लिया है, और इसको अच्छे से पानी के साथ घोल लेना है। ये भी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है, फंगस से बचाती है, कीड़ों से बचाती है। और इसको भी पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके पहले आपको छलनी में इसे अच्छे से छान लेना है। तो मैंने 200 ml पानी में ½ टीस्पून घोल लिया है। इसको मिट्टी में दे सकते हैं या प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अभी हम और एक फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो प्लांट में बहुत ही चमत्कारी रूप से फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। और यहाँ पे मैंने लिया है चाय की पत्ती। आप किसी भी तरह के चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ml पानी लिया है, साथ में 1 टीस्पून चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती लिया है। और इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखना है, और इसको पानी को बाद में हम यूज़ करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है जो प्याज के छिलके होते हैं, जो सूखे प्याज के छिलके होते हैं, उनको मैंने 200 ml पानी में घोल लिया है, और इनको मैंने 1 दिन के लिए रख दिया है।
तो चाय पत्ती को भी आप 24 घंटे के लिए रख के यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पानी है मैंने यहाँ पे बोल पे निकाल लिया है चाय पत्ती का पानी, और इसको छान के निकाला है। और साथ में जो प्याज के छिलके का जो पानी है उसको भी निकाल लिया है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्लांट में फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन देंगे जो प्लांट में फ्लावरिंग बहुत जल्दी से आएगी। तो इसके लिए ये जो फर्टिलाइज़र है इसको भी आप 10 डेज़ के गैप में रिपीट कर सकते हैं। और लिक्विड तरीके से बनाया है, आप इसको बनाकर भी कम से कम 1 वीक के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। लेकिन आपको किसी भी जार में भरकर रखना है तो ढक्कन लगाकर ही रखना है। और इसको जब भी हम देंगे डाइल्यूट करके ही देंगे। तो अगर आपके पास 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो आपको 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना है। तो आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, अपराजिता में दे सकते हैं। और मैंने इस तरह बोतल में बनाकर रखा है और इसको जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं डाल देती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, प्लांट में फ्लावरिंग भी ला सकते हैं। और इसको आप 10 दिन के गैप में प्लांट पे ज़रूर यूज़ कीजिए, आपके प्लांट में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी। लेकिन अभी पौधे में चाय पत्ती या किसी भी तरह के छिलके बरसात में मिट्टी में डायरेक्ट नहीं डालना है, इनसे प्लांट में फंगस लग सकती है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स बरसात के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेनी सीजन फर्टिलाइज़र, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपका प्लांट भी बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा, हेल्दी रहेगा। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।